जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान कभी भी अप्रसन्न नहीं होता है और सदा प्रसन्न रहता है, क्योंकि भगवान कभी विकारों से भरा नहीं होता और जो विकारों से भरा नहीं होता है वो सदा ही प्रसन्न ही रहता है। भगवान के भीतर छल कपट नहीं है, वो छल कपट रहित है, इसलिए वो किसी से द्वेष नहीं करता है। भगवान सब में निवास करता है और सबके भीतर रहता है। सबके भीतर रहता हुआ भी सबसे अलग भी है, और यही वजह है कि भगवान किसी से आसक्ति नहीं रखता। प्रेम और आसक्ति में बहुत अंतर है। प्रेम का मतलब ये है कि जीवन की हर स्थित परिस्थिति में प्रेम करने वाला साथ देता है और पूरी तरीके से साथ खड़ा रहता है। यही कार्य भगवान भी करता है। लेकिन आसक्ति का मतलब है मोह करना, कि चाहे हम गलत भी हों तो भी हम आपका ही साथ दे रहे हैं। भगवान ऐसा कभी नहीं करता। जब देवताओं ने भी गलती की तो भगवान ने उनके कर्मफल उन्हें भोगने दिए और उन्हें तभी बचाया जब उन्होंने भगवान से अपने को बचाने की और अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की। लेकिन सिर्फ बचाने की और सुरक्षा की प्रार्थना करने पर ही भगवान ने उन्हें नहीं बचाया, बल्कि भगवान ने ये महसूस जब करा कि देवताओं को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तभी भगवान ने उनकी रक्षा और सुरक्षा की। तो जब भगवान देवताओं के साथ अपने विधान को चलाता है तो हम मनुष्यों के साथ और भक्तों के साथ भी वो वैसे ही अपने विधान को चलाता है। भगवान किसी से मोह नहीं करता, आसक्ति नहीं रखता, और यही कारण है कि भगवान सबको अपना मानता है। जो मोह करता है, वो जिससे मोह करता है, जिसमें आसक्ति रखता है, उसे सर्वदा जीवन भर यानी कि हर समय एक नंबर पर ही रखता है, और उसके बाद ही वो किसी को दूसरे नंबर पर रख पाता है। और अगर वो गलत भी कर रहा है, जिससे वो मोह करता, आसक्ति करता है, रखता है, तो तब भी वो उसको प्रश्रय देता है, संरक्षण देता है और उसका पूरा साथ देता है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। अगर अज्ञानवश भगवान का भक्त भी गलती करता है तो भगवान अपने भक्त को भी उसका कर्मफल भोगने देता है, क्योंकि भगवान का विधान चाहे कोई भक्त हो या भक्त ना हो, सभी के लिए एक समान है। भगवान सभी को एक समान दृष्टि से देखता है, और यही कारण है कि भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। हम सब मनुष्यों की स्थितियां अलग होती हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं, प्रेम करते करते अक्सर हमारा प्रेम मोह में बदल जाता है, और यहीं से हम मोह के गड्ढे में पड़कर हम अपने बच्चों का या जिससे भी मोह करने लगते हैं, उसके गलत होने पर भी उसका साथ देते हैं और उसे संरक्षण भी अपना प्रदान करते हैं। और ये इस तरीके से हम उसे और दलदल में फंसाते जाते हैं, अज्ञानवश और मोहवश, और अपने को भी गलत कर्म के कारण दंड के लिए भोगने के लिए योग्य बनाते चले जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मोह और आसक्ति हमारे भीतर होती है। भगवान इसीलिए सदा प्रसन्न रहता है क्योंकि वो सारे विकारों से, मोह से और आसक्ति से अपने को सदा मुक्त रखता है। अगर आप भी ऐसा कर लोगे ना, तो कभी आप किसी भी से भी मोह नहीं करोगे और अज्ञानवश आसक्ति भी नहीं रखोगे। प्रेम करो लेकिन मोह ना करो, आसक्ति ना रखो, और तभी आप प्रसन्न भी सदा रह पाओगे। इसलिए
भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए, लेकिन इस संसार में किसी से आसक्ति और मोह मत कीजिए। प्रेम जीवन भर करते रहिए, देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। जय भगवान श्री कृष्ण जी।